10 जुलाई को जो पीटी का टेस्ट लिया गया तो उसके अंतर्गत जो मुंडा, नाग और पढ़ा पंचायत से संबंधित जो प्रश्न है, यानी 41 नंबर प्रश्न से जो इसका उत्तर है कि मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है होडोजगर। दूसरा कि मुंडा समाज में कुल गोत्रों की संख्या कितनी है, और तो इसका सही उत्तर है 340। अगला जो प्रश्न है वो कि मुंडा समाज के दो भाग यानी कोम्पाट एवं मछली को फिर कितने उपभागों में विभाजित किया गया है या उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है 13। अगला जो प्रश्न है कि मुंडा समाज में पंचायतों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है पढ़ा पंचायत। अगला जो प्रश्न है वो है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका की रचना किसने की, तो इसका उत्तर है हॉफमैन ने। तो 1903 में इसकी रचना की थी उन्होंने। व्याकरण संबंधी और भी पुस्तकों की रचना इन्होंने की है। अगला जो प्रश्न है कि मुंडा समाज में खूंट को क्या कहा गया है, खूंट क्या है, तो खूंट जो है वो इसका सही उत्तर है परिवार। इसी से खूंट कट्टीदार बना है, अर्थात जो परिवार जितने भी बढ़ते गए तो परिवार का जो मालिकाना अधिकार है तो खूंट कट्टीदार हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि मुंडा शवों को दफनाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है शासन। अगला जो प्रश्न है कि मुंडा जनजाति के उद्भव सिद्धांत मान खमेर के अनुसार इसका उद्भव संभवतः कहाँ से हुआ, तो इसका सही उत्तर है तिब्बत। तो ये भी एक विचारधारा है कि तिब्बत क्षेत्र से मुंडा आए उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और फिर झारखंड, तो एक प्रकार का एक सिद्धांत है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि पढ़ा के प्रमुख मानकियों को नागवंशी शासकों ने क्या कहा, तो जैसे मानकी होते हैं तो उस प्रकार जो पढ़ा के प्रमुख हैं उनको मानकियों को नागवंशी शासकों ने क्या कहा, तो उसका सही उत्तर है भूंयर। तो भूंयर जो है वो टैक्स भी कलेक्ट करता था। अगला जो प्रश्न है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद नाग क्षेत्रों में किसमें समाहित किया गया, अर्थात जब इलाहाबाद की संधि हुई यानी बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के बाद, तो जो प्रशासकीय कार्यालय था तो इसका सही उत्तर है कि वो मटवारी महल था। तो मटवारी महल अर्थात जो फोर्ट विलियम पटना में जो मुखर्जी महल है उसी को मटवारी महल कहते थे। अगला जो प्रश्न है कि छोटा नागपुर के शासक दुर्जन साल से किस शासक ने हरजाना लिया था, तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 1616 में 12 वर्ष की कैद उससे हुई थी और फिर 1628 में 6000 वार्षिक कर के तौर पर उन्हें छोड़ा गया और 1632 में जो 1,36,000 वार्षिक कर हो गया। अगला जो प्रश्न है कि किस वर्ष दर्पनाथ शाह ने भारत के गवर्नर जनरल को नागवंशी शासकों का कुर्सीनामा दिया, तो एक प्रकार से ऑथराइज कुर्सीनामा था, तो इसका सही उत्तर है 1899। अगला जो प्रश्न है कि फनी मुकुट राय के पिता पुंडरीक नाग एवं पार्वती का जो है फनी मुकुट राय एवं पुंडरीक नाग थे जिनका संबंध झारखंड से था, परंतु माता पार्वती का संबंध कहाँ से था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाराणसी की ब्राह्मण कन्या। तो जो पुंडरीक नाग थे यहाँ के जनजातीय शासक थे और जो उनकी वाइफ थी वो बनारस की ब्राह्मण कन्या थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि प्रथम बार नाग शासन प्रणाली एवं ब्रिटिश प्रणाली में चुटिया नागपुर या छोटा नागपुर का गजेटियर कब प्रयोग हुआ, यानी जो शब्द है छोटा नागपुर इसे कब प्रयोग में ऑथराइज रूप से लाया गया, तो इसका सही उत्तर है 1812। तो इसमें जानने की ज़रूरत है कि इससे पहले जो भी प्रशासकीय संरचना या कार्यालय थे तो उसमें छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैसे इससे पहले आप देखिए कि रामगढ़ हिल ट्रैक है, उसी प्रकार जो है
पहली बार जो कैप्टन कैमक ने गवर्नर विलियम को 1774 में पत्र लिखा था और 1792 में रेनेल ने इसका नक्शा बनाया जो इस क्षेत्र का, तो उसमें चुटिया को दिखाया। तो 1812 में जो है इससे फिर इसके लिए अधिनियम पारित किया गया था और छोटा नागपुर शब्द इसके लिए यूज़ किया गया। तो यह भी एक विचारधारा है और नागपुर के प्रति राजधानी के रूप में भी इसे एक सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। तो जो इसका उत्तर है वो 1812 है। अगला जो प्रश्न है कि छोटा नागपुर अधिनियम का वर्ष के साथ मिलान कौन सा गलत है, तो यह भी प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर 1909 छोटा नागपुर हिल ट्रैक, क्योंकि इससे पहले हिल ट्रैक रामगढ़ हिल ट्रैक ही बना था 1772-73 में, और चूंकि 1812 में जब प्रयोग होने लगा तो 1869 में छोटा नागपुर लैंड टेन्योर अधिनियम आया, 1876 में इनकम्बेंट अधिनियम आया, 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1909 छोटा नागपुर हिल ट्रैक। अगला जो प्रश्न है कि नागवंशी शासक पृथक शासक व्यवस्था का बाद के दिनों में समाप्ति का मुख्य कारण क्या था। अब इसका जो सही उत्तर है वो है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का मुंडा शासन में मिल जाना। तो यहाँ देखने को मिलता है कि जो नागवंशी शासक की जो अपनी शासन प्रणाली थी वो विलोपित हो रही है। तो जो जनजातीय व्यवस्था थी, चूँकि पुंडरीक नाग जो थे खुद जनजातीय व्यवस्था से थे, तो बात के देखने को मिला कि इनके बहुत सी बातों को मुंडा शासन में जो है वो समाहित कर लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत में प्रत्येक गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो महतो है। और जो इसका जो प्रत्येक गांव में ये प्रधान होता है, पढ़ा जो उरांव जनजाति में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत में सर्वश्रेष्ठ पुजारी को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है पाहन। अगला जो प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत में विवादों को सुलझाने की कितनी स्तरीय व्यवस्था है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है त्रिस्तरीय, यानी निम्न है, मध्य है और उच्च हो। तो त्रिस्तरीय पर जो है जैसे मामले, जैसे मान लीजिए लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इस तरह का अपनी जो है जनजातीय पंचायत व्यवस्था है जो कि त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न कि पढ़ा पंचायत में महिलाओं की भूमिका कैसी है, तो इसका सही उत्तर है आंशिक। क्योंकि इसकी भूमिका पूर्ण रूप से नहीं है या सिर्फ पुजारी बनने में नहीं है, तो इसकी भूमिका को आंशिक रूप से पढ़ा पंचायत में स्थापित किया गया है, यानी ये भाग लेती हैं।